चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम गनमैन सिंह है। तकरीबन 11 बजे के आसपास मैं जोड़ाधारा गांव के लिए निकला था। दरअसल उस गांव के अंदर मेरा एक बगीचा था और इस बगीचे में काम देखने के लिए मैं कभी आया जाया करता था। अभी करीब 1 महीना हो गया था, लेकिन मैंने उस बगीचे को बिल्कुल भी नहीं देखा था। लोग वहां पर घूमने के लिए आते थे। वैसे तो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, लेकिन उस बगीचे को बनाने के पीछे लोगों की खुशी भी थी। हालांकि उस बगीचे के अंदर घूमने वाले लोगों से कोई भी रकम नहीं ली जाती थी और उन्हें फ्री में ही वहां पर घुमाया जाता था। कभी कभी मैं भी टाइम पास करने के लिए वहां पर चला जाता था, लेकिन ऐसे में मैंने सोचा कि आज रात मैं वहीं पर टाइम निकाल कर वहीं पर रुक जाऊंगा और आराम से एंजॉय करूंगा, क्योंकि वहां पर मेरे बहुत ही सारे दोस्त भी थे जिन्होंने मुझे फ़ोन करके खास कर बुलाया था। इसलिए मेरा वहां पर जाने का और भी ज़्यादा मन होने लगा। रात के करीब 11 बजे के आसपास जब मैं निकला तो मुझे बहुत ही लेट हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो पूरी रात मुझे वैसे भी अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने हैं, तो आराम से चला जाऊंगा। और मेरे दोस्त भी आज वहीं पर रुकने वाले थे, इसलिए मैं खुशी खुशी अपनी बाइक लेकर निकल गया। मैं आपको बता दूं कि उस वक्त मेरी उम्र 34 वर्ष के करीब हुआ करती थी और आज इस कहानी को लगभग 10 साल हो गए हैं। जब भी मैं इस घटना को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। इन दिनों अक्टूबर का महीना चल रहा था, जिस वजह से दिन में गर्मी और रात को ठंड। मौसम कुछ इस तरह से चल रहा था जिस वजह से हमें काफ़ी बेचैनी महसूस होती थी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी लेकर निकल जाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि आराम से खुली हवाओं के अंदर बाइक को दौड़ाते हुए चला जाऊंगा। वैसे भी यहाँ से वो बगीचा ज़्यादा दूरी पर नहीं था, तो मैंने वहाँ पर अपनी बाइक को ले जाना ही बेहतर समझा और वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ आधे घंटे का टाइम ही लगता। मगर जैसे मुझे पता चला कि मेरा दोस्त मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो पहली बार मैंने एक शॉर्टकट रास्ता लेने की सोची। दोस्तों, आज से पहले मैं कभी भी उस रास्ते पर नहीं गया था, क्योंकि मेरे घर वाले कहते थे कि उस शॉर्टकट रास्ते में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मैं इन चीज़ों पर कुछ खास विश्वास नहीं करता था। इसलिए मैंने काफ़ी बार उस तरफ से जाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार मेरे घर वाले मुझे मनाही कर देते थे। खैर, आज मेरे साथ कोई नहीं था, तो ऐसी हालत में मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा। मुझे इस कच्चे रास्ते से होते हुए निकल जाना चाहिए, जिस कच्चे रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पर सड़क का कोई भी नामो निशान नहीं था। दरअसल उस रास्ते पर सड़क की बजाय एक रेतीली जमीन का रास्ता ही नजर आता था। वो रास्ता इतना ज़्यादा कच्चा था कि उस रास्ते पर बाइक चलाना भी काफ़ी मुश्किल होता था। लेकिन उस रास्ते के लिए एक अच्छी बात यही मानी जाती थी कि उस रास्ते से हम जल्दी से वहां पर पहुंच जाते थे जहां पर हमें पहुंचना था। तभी मैंने बाइक को उस रास्ते पर धकेल दिया, लेकिन जैसे ही मैंने बाइक के पेट्रोल स्विच की तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि बाइक के अंदर पेट्रोल काफ़ी कम था और ऊपर से मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था। ऐसी हालत में मैं इस रास्ते में कभी भी फंस सकता था। अब सब कुछ भगवान पर था। अगर वो चाहते तो मुझे जल्दी से पार्क के अंदर भी पहुंचा सकते थे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे बीच रास्ते के अंदर ही अपने बाइक के साथ रुकना पड़ेगा। मैंने बाइक की रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी बगीचे में पहुंच जाऊं। लेकिन वो कहते हैं ना, जब किस्मत साथ नहीं होती तो इंसान पूरी मेहनत करने के बाद भी अपनी सफलता को हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैंने कोशिश तो बहुत की थी, मगर बाइक अचानक ही वहीं पर रुक गई। 5 मिनट तक चलने के बाद जैसी बाइक रुकी तो मैंने देखा कि रास्ता तो अभी यहाँ से करीब 4 या 5 किलोमीटर का बचा हुआ है। जैसे ही मैंने देखा कि अब मेरी बाइक आगे नहीं बढ़ पाएगी, तो मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। फिर उसके बाद मैं अपनी बाइक को ऐसे ही पैदल पैदल घसीटने लगा, लेकिन उस कच्चे रास्ते के अंदर ये भी मुमकिन नहीं था। फिर कुछ देर तक तो मैंने अपनी बाइक को घसीटने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं यहाँ पर नहीं रुक पाऊंगा, तो फिर मैंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद मैं अपने माथे को पकड़कर वहीं पर बैठ गया। सिर्फ अब मुझे उस कच्चे रास्ते से किसी आदमी के आने जाने का इंतजार था,
लेकिन काफ़ी देर बीतने के बावजूद भी वहाँ से कोई नहीं गुजरा, इसलिए अब मुझे गुस्सा आने लगा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो जो होगा वो देखा जाएगा और मुझे अपनी बाइक को यहीं पर खड़ा करके पैदल ही निकल जाना चाहिए। वैसे भी अब 3-4 किलोमीटर का रास्ता ही तो बचा था। आगे जाकर मैं अपने दोस्तों को फ़ोन कर लूँगा, शायद कोई दुकान मिल जाए और वहाँ पर मैं अपने फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर सकूँ। और यही सोचकर मैंने उस रास्ते पर अब पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया था। मुझे बस किसी भी हालत में अब उस बगीचे के अंदर पहुँचना था जहाँ पर मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। फिर कुछ देर तक पैदल चलने के बाद अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थी और मेरे भारी भरकम शरीर ने मेरा साथ देना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर इसी बीच मुझे ऐसा लगा कि कोई गाड़ी मेरे पीछे से आ रही थी। जैसे मुझे महसूस हुआ कि कोई गाड़ी आ रही है तो मैंने अपनी गर्दन घुमाई और मैंने देखा कि स्पीड से आई हुई एक कार अचानक मेरे करीब आ गई थी। और जब मैंने उसके सामने अपना हाथ दिखाने की कोशिश की तो वो एकदम से रुक गई। ये सब देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि फाइनली मुझे अब लिफ्ट मिल जाएगी। फिर जैसे मैंने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। वो आदमी सीधा बैठा हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस आदमी को अपने आजू बाजू की चीज़ों से कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ बेफिक्र होकर बैठा हुआ था। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और फिर एक हल्की सी आवाज़ में बोला, कहाँ जाना है आपको? उसकी बात सुनते मैं उसे पूरी बात बताने लगा। फिर मैंने अपनी बाइक को भी इसी रास्ते के बगल वाले पेड़ के नीचे साइड में लगा दिया। तो उस आदमी ने बताया कि उसने भी मेरी बाइक को देखा था। फिर उस आदमी ने कहा, लेकिन इस रास्ते से तो रात को कोई नहीं गुजरता, फिर आप इतनी रात को इस रास्ते से क्यों गुजर रहे थे? दोस्तों, ये सुनते मैं उस आदमी की बात पर हंस पड़ा और उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, जैसे कि आप गुजर रहे हैं, मुझे भी बहुत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं है। मेरी बातें सुनते उस आदमी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। उसकी ये मुस्कान मुझे थोड़ी अजीब सी लग रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने उस आदमी से इस मुस्कान के पीछे का कारण पूछते हुए कहा, लेकिन भाई साहब, आपको क्या लगता है, क्या बहुत पिशाच होते हैं? मेरी बात सुनते उस आदमी ने एक बार के लिए जोर से हंस दिया और इस बार उसके हंसने का जो अंदाज था वो मुझे काफ़ी डरा रहा था। फिर एक बार के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी क्रिमिनल के साथ गाड़ी में बैठ गया हूँ। उसके बाद उस आदमी ने कहा, लगता है गाड़ी के अंदर कोई खराबी हो गई है, क्योंकि गाड़ी अचानक से ही झटका खा रही थी। उसकी बातें सुनते ही मुझे हैरानी होने लगी, पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की कुछ ऐसी हरकतें थी जो हर किसी की सोच से परे थी। मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो आदमी कहना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है। फिर मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब, कहना क्या चाहते हैं? मेरी बात सुनते उस आदमी ने कहा, देखो, मुझे लगता है गाड़ी के अंदर कोई खराबी हो गई है, तो तुम्हें नीचे उतरना होगा और बोनट को खोलकर देखना होगा कि गाड़ी के अंदर दिक्कत क्या है। उसकी बात सुनते मैंने अपनी गर्दन हिलाई और उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे उतर गया। और जैसे मैं बोनट के सामने पहुंचा तो एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे शरीर का सारा खून सूख गया था और ठंड के एक घेरे ने मुझे अपने अंदर जकड़ लिया है। मैं किसी बर्फ की तरह जम गया था, क्योंकि मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा था। और सबसे बड़ी हैरान की बात तो ये थी कि जिस गाड़ी के अंदर मैं बैठ कर आया था उसके बोनट के अंदर मुझे उसकी सारी चीजें अब गायब नजर आ रही थी। ये सब देखते मुझे जोर का सदमा लगा और उसके बाद मैं 2 कदम पीछे खिसक गया। तभी मेरे पीछे मुझे किसी के होने का एहसास हुआ और इस बार जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा कि मुझे वही आदमी नजर आ रहा था जो कि कुछ देर पहले गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, लेकिन अब उसका पूरा हुलिया बदल गया था। उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और उसका शरीर खून से भरा पड़ा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ देर पहले इस आदमी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और उसके शरीर पर काफी खरोंच भी थे। उसकी इस हालत को देखकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे किस तरह का रिएक्शन देना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, भाई साहब, आप हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? ये सब सुनते उस आदमी के चेहरे पर फिर से एक डरावनी मुस्कान आ गई और फिर उस आदमी ने कहा, मैंने सुना था कि तुम भूत पिशाच को नहीं मानते, अब तो भूत तुम्हारे सामने खड़ा है, बताओ अब तुम क्या करोगे? उसकी बात सुनते मैं उसके सामने बुरी तरह कांपने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन वो भी एक भूत था,
तो ऐसे में इतनी जल्दी मुझे कहाँ जिंदा छोड़ने वाला था। उसने तुरंत ही मेरी गर्दन को दबोच लिया और जैसे मेरी गर्दन उसके हाथ में गई तो मुझे बहुत ही जोर का दर्द होने लगा और अब मेरी सांसें भी उखड़ने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने सोचा कि अब तो मुझे किसी भी तरह से अपनी गर्दन को छुड़वाना होगा और यहाँ से भागना होगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो फिर मैं आज यहीं पर जिंदा दफन कर दिया जाऊंगा। फिर मैंने किसी तरह से कोशिश की और उस आदमी से अपनी गर्दन छुड़वाने की मैं कोशिश करने लगा। फिर कुछ देर तक कोशिश करने के बाद जब मैं सफल हुआ तो मैं नीचे गिर पड़ा और उसके बाद मैं उठते हुए तुरंत ही वहां से भागने लगा। लेकिन उस आदमी ने एक भी कदम मेरी तरफ नहीं बढ़ाया था। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी यही चाहता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊं और वो मुझे भगा भगा कर मार दे। मैं समझ गया था कि इस आदमी की इस चाल के पीछे कोई ना कोई तो राज होगा और इसीलिए मैं बड़ी सावधानी के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद जैसे मेरी नज़र उस गाड़ी पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल मैंने देखा कि फिर से वही गाड़ी रास्ते के बीच में खड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी तो वहीं पर रह गई थी जहां से मैं भाग कर आया था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? अब मेरा तो दिमाग ही सनक गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। एक ही गाड़ी दो जगह पर एक साथ कैसे हो सकती है? तत्काल ही मैंने फिर से वहां से रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी होना था मुझे बस उसको बर्दाश्त करना था। कुछ देर तक भागने के बाद मैं काफ़ी दूरी पर आ गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने काफ़ी सारा रास्ता तय कर लिया है। लेकिन जब मैंने एक बार के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मेरा पूरा शरीर कांप उठा। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ मुझे वही आदमी अब नजर आ रहा था जो कि कुछ देर पहले गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। और इस बार उस आदमी का चेहरा और भी ज़्यादा खुंखार हो गया था। वो और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था और वो मेरे ऊपर कभी भी हमला कर सकता था। उसके शरीर को देखकर ही मेरे पूरे जिस्म के अंदर आतंक मच गया। लेकिन उसके बाद मैंने भी भागना बंद नहीं किया और अपनी फूलती हुई सांसों के साथ उस कच्चे रास्ते पर लगातार भागता रहा। पता नहीं क्यों मगर ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था और अगर मैं यहाँ से नहीं निकल पाया तो मेरी जान भी जाना तय थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो काफी सारे रास्ते खोल भी देता है। अचानक मुझे सामने से कोई आता हुआ दिखा और जब मैंने ध्यान दिया तो वो एक बाइक आ रही थी। फिर जैसे वो मेरे पास आई तो मैंने देखा कि ये तो मेरा दोस्त विजय था। विजय को देखते मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिर उसके बाद विजय ने मुझे तुरंत ही अपनी बाइक पर बिठाया और मुझे लेकर तुरंत ही वहां से निकल गया। फिर विजय ने बताया कि उसे पता चल चुका था कि तुम कच्चे रास्ते पर जा रहे हो और वो रास्ता काफी खतरनाक है, इसलिए वो बाइक लेकर निकल गया और विजय की वजह से उस दिन मेरी जान बच गई। फिर जब मैंने उससे पूछा कि उसे कैसे पता चला कि मैं उस कच्चे रास्ते से आ रहा हूँ, तब उसने बताया कि उसका एक दोस्त पक्की सड़क से आया था, लेकिन उसे तुम्हारी बाइक और तुम्हारा कोई ठिकाना नजर नहीं आया। तो मैं समझ गया कि और तुम उसी रास्ते पर हो। खैर दोस्तों, इत्तेफाक से सही, लेकिन उस दिन मेरी जान बच गई और उसके बाद से मैं उस रास्ते से कभी भी नहीं आया और न ही मैं इस बारे में जानता हूँ कि वो भयानक सा दिखने वाला आदमी कौन था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।